हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा करते आप अच्छे होंगे। और आप लोगों का कल यानी CHSL वाले जितने भी कैंडिडेट हैं सारे का कल मेंस होने वाला है। यानी कल 10 अप्रैल है, तो आप लोगों का कल मेंस एग्ज़ाम है। तो आप लोगों ने अच्छा खासा तैयारी कर लिया होगा। जो भी होता है सारा कुछ आपने कर लिया होगा, चाहे वो जितने भी आपका ओवरऑल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ है, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, कंप्यूटर हो या टाइपिंग हो, आपने सारे अच्छे से किए होंगे। लेकिन मैं फिर भी दो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूँगा, एक कंप्यूटर और एक टाइपिंग। तो भाई कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर जो है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें कोई CPT पोस्ट वगैरह नहीं है। तो कंप्यूटर में जैसे UR का 30% UR को अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 30% मार्क्स लाना ही है एट एनी कॉस्ट। तो यानी 30% 60 का 30% 18 मार्क्स हो गया। यानी आपको 18 नंबर, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 18 नंबर लाना होगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको 25% यानी 15 नंबर। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 12 सॉरी इसमें कितना मतलब 20% नंबर लाना पड़ेगा, यानी 12 नंबर। तो आप जान सकते हो अभी CGL रिजल्ट कल आया है, तो बहुत लोगों का इसको अच्छा था भाई, 300 प्लस, 330, 340, 348 तक मैंने देखा। उन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर में वो लोग फेल लिखते हैं। यानी CPT पोस्ट का तो CGL में अलग जाता है थोड़ा सा, मैंने नॉर्मल जो क्वालिफाई मार्क्स है उससे थोड़ा ऊपर रहता है। तो वो लोग 18 नंबर भी नहीं ला पाए अपने कैटेगरी में, 15 नंबर नहीं ले पाए और 12 नंबर भी नहीं ले पाए। ठीक है, मैं ये नहीं मतलब कहता हूँ कि नंबर लाना आसान था। नंबर लाना आसान नहीं था भाई, काफ़ी टफ था CGL का कंप्यूटर लेवल। कंप्यूटर का क्वेश्चन तुम उठा कर देखोगे बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। वही कोई बीटेक वाला जो होगा जो कंप्यूटर साइंस किया था वही पूरा क्वेश्चन 60 में 60 कर पाता। ठीक है, बाकी तो किसी से पॉसिबल ही नहीं था। तो तो देख लिया, लेकिन रिजल्ट तो फिर भी तो उसी का आया ना जो कंप्यूटर में 18 मार्क्स से ऊपर लाया या 15 मार्क्स से ऊपर लाया या 15 मार्क्स लाया या 12 नंबर से ऊपर लाया, उसी का रिजल्ट आया। तो किसी भी कीमत पर आपको कंप्यूटर में पास करना ही पड़ेगा, चाहे कितना हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो जाए। ठीक है, और कैंडिडेट ने किया है पास। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ हमें नहीं लगता कि CHSL में इतना भद्दा क्वेश्चन पूछा जाएगा कंप्यूटर से। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कोशिश करना एटलीस्ट आपका आपने कैटेगरी से जो भी क्वालिफाई नंबर है उतना ज़रूर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा करके मत आना। ठीक है, लोग ज़्यादा कर लेते जैसे 7 क्वेश्चन, जैसे 6 क्वेश्चन UR से कैटेगरी से क्वालिफाई करना है तो 6 क्वेश्चन लग रहा है जो मेरा एकदम सही 100% सही है। ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना भाई। आता है तो अटेम्प्ट करना, नहीं आता है तो छोड़ देना भाई। क्योंकि जो आपने गेस किया वो सारा नेगेटिव हो जाए, तो जो आपने 6 क्वेश्चन भी सही किया था मुश्किल से वो क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अगर 6 क्वेश्चन आपको लग रहा है 100% सही है, मतलब जो पढ़ा वही आ गया, तो आगे अटेम्प्ट मत करना। आगे उसी कंडीशन अटेम्प्ट करना जो आपको लगे जो हाँ ये भी क्वेश्चन मेरा सही है 100% आता है, तो अभी अटेम्प्ट करना, बाकी नहीं करना। ठीक है, एज पास होके आ जाना। अब बात करता हूँ टाइपिंग में। टाइपिंग में बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि CGL का टाइपिंग और CHSL का टाइपिंग अलग है। CGL में 28 या 29 स्पीड मांगा जाता है, जबकि CHSL में 35 स्पीड। मिनिमम पोस्ट जो है LDC का, JSA का और JAA का, उसमें आपको 35 स्पीड पर मिनट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से क्या करना है, जब पहले आपको मॉक टाइपिंग होगा, तो मॉक टाइपिंग में आपको ये पता कर लेना भाई कीबोर्ड अच्छा है या नहीं है, कीबोर्ड में जो बटन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैक स्पेस काम कर रहा है, कैप्स लॉक काम कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खास करके कॉमा वाले सेमी कॉलम वगैरह देख लेना वो सब काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, नंबरिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है काम। ठीक है, तो ये सब जैसे ही आपको लगता है जिसमें फॉल्ट है कीबोर्ड में, आप तुरंत कंप्लेन कर देना, आपको दूसरा कीबोर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग में एक और मैंडेटरी बात है याद रखना। ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे ही आप मतलब टाइपिंग करते हो, ठीक है, तो आपको ड्रैग करना पड़ता है माउस से। तो माउस से जब आप ड्रैग करते हो ना तो धीरे से ड्रैग करना भाई, ताकि ये पता चले जो लास्ट लाइन जो आपने टाइपिंग किया है वो कहाँ ख़त्म किया है और कहाँ से नया स्टार्ट करना है, वो पॉइंट याद करना। अगर वहाँ आपने भूल कर दिया ना तो पक्का बता रहा हूँ आपका 2-3 मिनट ये खोजने में लग जाएगा कि मैंने कहाँ टैप किया और कहाँ से मुझे टैप करना है। अब बाकी तो आप इन एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट समझते हो कैसा होता है, तो आप ज़रा से भी आपकी मिस्टेक हुई
आप टाइपिंग में बाहर हो जाओगे, फिर आपको वहाँ से वापस आने के लिए दोबारा समय नहीं मिलेगा। आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही रहेगा। 10 मिनट में ही आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है। वो 10 मिनट आपके हित में है तो आपका नौकरी होगा, आपके हित में नहीं है तो आपका नौकरी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ, ड्रैग जब करना ना तो अच्छे से ड्रैग करना भाई। बहुत कैंडिडेट का उसमें क्या होता है, लाइन मिस हो जाता है। जो एक लाइन भी मिस हुआ ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि उसमें एक्यूरेट 1750 या 1760 स्ट्रोक रहते हैं। उतना तो करना ही है। अगर नहीं करते हो तो यूआर से 10% एरर अलाउ, सॉरी यूआर से 7% एरर अलाउ है, बाकी कैटेगरी से 10% एरर अलाउ है। तो उसके बियॉन्ड अगर आपका गलती हो जाता है, उससे ऊपर चले जाओ तो एरर में, तो आप वैसे भी क्वालिफाई नहीं होगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ, ड्रैग जब करो याद रखना भाई, ये भले ही ड्रैग करने में तुम 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड ले लेना, एक्स्ट्रा 1 मिनट तक ले लेना, लेकिन उसके बाद तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खट खट टाइपिंग करते रहोगे। ठीक है, और ये कोशिश करना भाई, ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ मत करना। ऐसा कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी बैक स्पेस यूज़ करो, उससे आपका ही स्पीड पे प्रभाव पड़ेगा। आपका बैक स्पेस थोड़ा कम यूज करोगे तो स्पीड आपका ज़्यादा आएगा। बैक स्पेस हर सेंटेंस में बैक स्पेस लगाओगे तो आपका स्पीड कम आ जाएगा। ठीक है, तो बैक स्पेस जितना कम हो सके उतना यूज़ करना। ठीक है, गलती वगैरह देख लेना। अगर आपको 10 मिनट से पहले टाइपिंग हो जाता है, कई कैंडिडेट का 5 या 6 मिनट में हो जाता है, तो दोबारा मत टाइपिंग करते रहना, उसको चेक करना क्या सारा पैसेज आपने टाइप कर लिया। अगर कहीं मिसिंग आउट है तो उसको उसी कर्सर, जहाँ जैसे मिसिंग आउट है तो उसको कर्सर वहाँ पे ले जाना, फिर दोबारा टाइप कर देना। ठीक है, दोबारा फिर से टाइप मत करना, आपको कैंडिडेट आपको जो फेल माना जाएगा करोगे तो। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए ये सजेशन था। बाकी अब थोड़ा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए बता देता हूँ। सेक्शन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग दिया जाएगा, जो कि 60 मिनट का रहेगा। आपको 60 क्वेश्चन करने का है, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है आपको। तो यहाँ सेक्शन 1 में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे सेक्शन 1 में, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन मैथ के ही लगभग है। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 60 क्वेश्चन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप ये करना, जैसे क्वेश्चन देखा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, अगर आपका माइंड तुरंत बता देता है इसका ऐसे बनेगा, तो आप तुरंत उसको बता मैंने सॉल्व कर लेना। बाकी अगर आपका माइंड सोचने में टाइम लगता है, ये इसको ऐसे बनाना, पढ़ा था कहीं याद नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन को स्किप कर देना भाई। उस टाइम क्वेश्चन को स्किप कर देना है, आगे बढ़ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसा करने से हो सकता है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कम से कम 60 में से आपको 35 ही क्वेश्चन बने, 40 ही क्वेश्चन बना लेना। बाद में जो समय बचेगा उसमें दोबारा आना बनाना। ठीक है, ऐसा करने से आपको ये फ़ायदा होगा, कम से कम आपसे इजी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन छूटेगा जिसमें आप कर सकते थे लेकिन आपको टाइम नहीं मिला। ठीक है, इस वजह से आपने 40 ही अटेम्प्ट किया। ठीक है, कम से कम ये पछतावा नहीं रहेगा आपको जो मैंने इजी क्वेश्चन छोड़ के आया, ये नहीं रहेगा। तो ये सीखना, क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना। ठीक है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है जो मैं घर में ये क्वेश्चन आराम से बना लेता था, आज क्यों नहीं बन रहा है, अभी क्यों नहीं बन रहा है, मैं इसे बना के लूँगा, नहीं तो मुझे ईगो में पड़ जाएगा। तो भाई ईगो वगैरह तेल लेने गया। ठीक है, बाकी तुम्हारा वहाँ कोई देखने नहीं जा रहा है, तुम क्या करते थे घर पर नहीं करते थे, तुम्हारे अंदर ईगो क्या है, कुछ नहीं है। तुम्हारा मैथ कितना, कुछ नहीं समझने वाला है, तुमको क्वेश्चन का आंसर देना है, बस वही समझेगा। तुम चाहे तुक्का मार के लगाओ चाहे आंसर बना के लगाओ, आंसर सही होना चाहिए बस। तो जो क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ, 2 गुने 2, तुम अगर वहाँ 6 लिखे हो ना तो तुमको ये एरर पता नहीं चलेगा 2 गुने 2 6 कैसे हो, तुमको लगेगा ये 6 सही ही है। मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 गुने 2 तुमको 6 लगेगा सही है, लेकिन जब वही टाइम, जब उसी गलती पर तुम अलग दूसरा बार आओगे, मतलब 10 मिनट 15 मिनट के बाद आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा मैंने यहाँ गलती की है, 2 गुने 2 बराबर 4 होता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं चलेगा, इस चक्कर में तुम्हारा 5 मिनट 6 मिनट खराब हो जाएगा। और 5 और 6 मिनट में जबकि तुम आगे इजी क्वेश्चन था वो करके तुम 8-10 नंबर आराम से ले सकते थे, वो तुमने फालतू में टाइम गवा दिया और तुम उधर सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये भी है, कोई भी क्वेश्चन को ईगो में मत लेना, सब क्वेश्चन समान है, सब क्वेश्चन के लिए आपको समान नंबर दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको एक क्वेश्चन करोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, आपको एक क्वेश्चन करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे क्वेश्चन समान है, इसलिए कोई क्वेश्चन को ईगो पर मत लेना, चाहे वो ईजी से ईजी क्वेश्चन क्यों नहीं हो। लेकिन जब उस नहीं बन रहा है तो छोड़ दो भाई, उससे बहस नहीं करना है। ठीक है,
वो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डालता ही इसलिए कि कैंडिडेट इस जाल में फंस जाए, और बहुत सारे कैंडिडेट इस जाल में फंस जाते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं। कब उनको याद आता है, जब वो एग्जामिनर से एग्जाम दे के बाहर आते हैं तो पता चलता है हाँ यार यहाँ मैंने समय बर्बाद कर दिया। इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। स्किप करके आगे चलते रहना, ठीक, उससे तुम्हारा माइंड भी हल्का रहेगा और क्वेश्चन भी बनते चला जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा सेक्शन 1 गड़बड़ा गया ना तो ऑब्वियसली बात है सेक्शन 2 भी हो सकता है अच्छा नहीं कर पाऊँ। मैं ये नहीं करूँगा सेक्शन 1 अगर गलती हो गया तो सेक्शन 2 गलती ही होगा, नहीं, हो सकता है गलती हो। ठीक है, क्योंकि माइंड मेरा डिस्टर्ब हो जाता है सेक्शन 1 में, तो आपको कहीं ना कहीं सोच हमेशा आता रहेगा। जब आप सेक्शन 2 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यार सेक्शन 1 मैंने गलती कर दिया, तो उस चक्कर में आप सेक्शन 2 भी गलती कर दोगे। तो ये गलती कभी मत करना, जो क्वेश्चन बने वही क्वेश्चन बनाना। ठीक है, फालतू का टाइम मत लगाना, टाइम एक्स्ट्रा बचे तब तुम्हारा उस पर समय लगाना। ठीक है, तो बस यही बताना था। जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करके आना, कोशिश करना कम से कम तुक्का लगाया जाए। ठीक है, जीके में थोड़ा कोशिश करना भाई, हाथ थोड़ा बांध के रखना जीके में। ठीक है, जीके में आप लोग खोल के हाथ बल्लेबाजी करते हो ना, ऐसे मत करना। ठीक है, वहाँ सब लगेगा, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन जब आंसर की आता है तो पता चलता है यार ऑप्शन ए ही सही है। तो जीके में थोड़ा हाथ बंद करके रखना। ठीक है, मतलब जीके में दिल खोल के नहीं रखना है, दिल थोड़ा बंद करके रखना है, दिल दाब के रखना है थोड़ा। ठीक है, बाकी मैथ में आप कर सकते हो, रीजनिंग कर लोगे, इंग्लिश कर लो, लेकिन जीके में थोड़ा कंट्रोल रहना भाई, ज़्यादा तुक्का मत लेना। और कंप्यूटर में भी बता रहा हूँ, ज़्यादा तुक्का मत लेना। ठीक है, तुक्कों से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यही बात बताना था। और मैं सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ भाई, जिन लोगों का एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो चुका है ना भाई, प्लीज़ यार स्किप कर देना, मेंस मत देना यार। चाहे आपका 2400 ग्रेड पे लास्ट कट ऑफ ही क्यों न लगाओ यार, आपको तो कहीं ना कहीं साउथ में भी मिल जाएगा ना। लेकिन जो बंदा का जॉब नहीं लगा है ना, उसको साउथ क्या, वो नॉर्थ ईस्ट भी चला जाएगा भाई। ठीक है, जॉब करने के लिए, लेकिन जॉब मिले तो प्लीज़ यार मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, स्किप कर देना एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल 2026 का मेंस। ठीक है, जो कि 10 तारीख कल शेड्यूल है। ठीक है, तो प्लीज़ यार स्किप कर देना। ठीक है, आपके वजह से किसी घर में रोशनी आ जाएगी, किसी घर में खुशी की लहर आएगी। ठीक है, वो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका तो सिलेक्शन हो गया, अब अपने छोटे भाई को आने दो आगे। ठीक है, छोटे भाई बहन जो हैं उनको आगे आने दो, उनको भी आगे आने का मौका एक दीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस मतलब एक गवर्नमेंट जॉब का सपना ले सके, अपने परिवार की खुशियों की जो लहर है उनको दे सकें। तो प्लीज़ यार स्किप करना सीजीएल, आजकल सीएचएसएल, आजकल पता ही क्या है, गवर्नमेंट जॉब की मारामारी, एक एक पोस्ट के लिए कितने कितने सारे कैंडिडेट लोग अप्लाई करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है यार। ठीक है, तो एक एक होता है ना, एक एक कदम आपके लिए, एक एक कदम आप मतलब फूक फूक के चलना यार, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पड़े हैं यहाँ पे यार जॉब लेने के लिए। 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल तक लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। कोई भी जॉब मिल जाए, लेवल 1 का भी क्यों ना मिल जाए। ठीक है, लेवल 2 का, लेवल 1 का मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ स्किप कर देना यार। ठीक है, इससे बड़ा ज़्यादा खुशी किसी नहीं होता है, दूसरों को खुशी देना ही अपना खुशी के समान ही होता है। ठीक है, तो कोशिश करना हमेशा दूसरों को खुशी देने के लिए। ठीक है, अपना खुशी तो लोग मतलब हो ही जाता है, लोग दूसरे को खुशी देने में ये मज़ा, कम से कम अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो वो कोशिश करना आप लोग, और प्लीज़ एग्ज़ाम मत देना। और मैं आने वाले सभी एग्ज़ाम की बात करूँ, जैसे एनटीपीसी का मेंस आएगा, स्किप कर देना भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो अब तुम 1900 पे हो तुम एनटीपीसी स्किप करो, नहीं भाई, नहीं करो, क्योंकि अपना तो पहले तुम देखो, तुम पहले अपना देखो, उसके बाद दूसरों को देखना। ठीक है, तो मैं सीजीएल वाले बंदे से कह रहा हूँ, सीएचएसएल मत देना, एनटीपीसी मत देना, अगर आपको तुम्हारा उससे अच्छा मिल गया हो तो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को, कल एग्ज़ाम फोड़ के आओ, अच्छे से आओ, जितना पढ़े उतना बेस्ट है, कॉन्फिडेंस हाई रखो, आप अच्छा करोगे। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पे बहुत गर्व फील कर रहे हैं, जो मेरा बेटा भी या मेरा बेटी भी एक दिन गवर्नमेंट जॉब लेगा और मेरा नाम ऊंचा करेगा। तो मैं, ठीक है, तो आप उन लोगों का आशीर्वाद है आप पे, तो आप बस मेहनत करते हो, अच्छे से एग्ज़ाम दो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगेन, और बस कोई टेंशन नहीं लेना, चिल होके सो जाओ आराम से, कल सुबह उठना है, एग्ज़ाम देना है और बस मूड फ्रेश करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट अगेन, तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। ठीक है।